आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 का एक चैप्टर है नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। उसमें आपको दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है। दृष्टि दोष मतलब आँख में होने वाला कोई बीमारी, लेकिन यह आँख में तो बहुत सी बीमारियाँ हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें क्या है, इसमें आपको ये दृष्टि दोष जो पढ़ना है, इसमें आपको है कि नेत्र लेंस का फोक्सन क्या होता है। अगर वह घट गया या बढ़ गया तो उसके कारण हमको देखने में प्रॉब्लम होता है। तो उस हिसाब से यानी उसकी समंजन क्षमता घटती या बढ़ती से उससे हमें 3 प्रकार के दोष होते हैं आँखों में। पहला है, देखिए, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। दूसरा है आपका दूर दृष्टि दोष और तीसरा है जरा दृष्टि दोष। मैं एक बात आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि हिंदी में आप लोग मुहावरा पढ़े हैं। मुहावरा का अर्थ होता है जो सीधे अर्थ ना देता हो, जैसे आँख आना का मतलब आपको आँख हुआ नहीं, आँख में रोग होना। तो ये आपको यहाँ मायने रखता है। क्यों? सबसे पहले हम तीनों की परिभाषा जानते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखेगी, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी। दूर दृष्टि दोष में दूर बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा, लेकिन निकट स्पष्ट नहीं दिखेगा। और जब जरा दृष्टि दोष होगा तो ये जरा मतलब बुढ़ापा होता है, तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट और दूर दोनों ही अस्पष्ट दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई नहीं देगा। मैंने एक तालिका के द्वारा आपको तीनों को एक बार समझाने का प्रयास किया है, ताकि एक बार में ही आपके समझ में आ जाए। अब क्यों निकट स्पष्ट दिखता है, दूर स्पष्ट दिखता है, दोनों स्पष्ट नहीं दिखता है? तो पहला कारण है कि निकट दृष्टि दोष जिसका होगा उसमें हम जानते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बनता है, तभी हम उस वस्तु को देख सकते हैं। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा उसका प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनेगा। रेटिना पर बनेगा तो दृष्टि दोष ही नहीं होगा, उसके पहले बन जाता है। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है, पीछे बनता है। और ये जरा दृष्टि दोष होता है, उसमें कोई निश्चित नहीं है कि प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन रहा है या बाद बन रहा है, ठीक है। तो एक इसके कारण निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष होता है। अब कैसे होता है ये समझिए कि जब आपका नेत्र लेंस बहुत अधिक वक्र हो जाता है, मोटा हो जाता है, उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, इसी कारण वह प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनाता है। यानी निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस बहुत अधिक पतला हो जाता है, और पतला लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है, इसलिए यह प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनाता है। और जरा दृष्टि दोष में होता क्या है कि नेत्र लेंस का लचीलापन में कमी आ जाता है, वह जल्दी ना वक्र हो पाता है और जल्दी ना पतला हो पाता है, इसलिए वह जल्दी जल्दी समंजन क्षमता को दर्शा नहीं पाता है, वस्तुओं को फोकसित नहीं कर पाता है। अब देखिए कि नेत्र गोलक का इसमें क्या काम है। नेत्र गोलक जो होता है, पूरे नेत्र एक तरह से, तो ये नेत्र गोलक जो होता है निकट दृष्टि दोष में लंबा हो जाता है। तो पहले जितना नेत्र लेंस रेटिना तक फोकसित होता था, तो ये नेत्र गोलक लंबा हो गया, तो रेटिना दूर हो गया। रेटिना दूर हो जाने के कारण प्रतिबिंब पहले बन गया। दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है,
नेत्र लेंस और रेटिना के बीच तो फोकसित जो होता है प्रकाश वो तो रेटिना पर पहुंचता है, लेकिन ये छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो अब तो फोकस दूरी उसका वही है, लेकिन नेत्र गोलक छोटा हो गया, इसलिए प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। और जरा दृष्टि दोष में पक्षमावी पेशियों का दुर्बल हो जाना। पक्षमावी पेशियां नेत्र लेंस को न जल्दी खींच पाती है और न जल्दी छोड़ पाती है, जिसके कारण न वह जल्दी वक्र हो पाता है न जल्दी पतला हो पाता है। इस स्थिति में आपको जरा दृष्टि दोष होगा। अब हम इसके उपचार पर ध्यान देते हैं कि निकट दृष्टि दोष में होता है कि प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है, तो हमको रेटिना पर बनाना है और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, अपसरित करता है, इसलिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जो पहले रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा, रेटिना पहले प्रतिबिंब बन रहा था उसको बढ़ा देता है और रेटिना पर बनाता है। दूरदृष्टि दोष में जो होता है वह प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है, यानी फोकस दूरी अधिक हो रही है। अब हमको उस फोकस दूरी को कम करना है। तो आप जानते हैं उत्तल लेंस को अभी सारी लेंस कहते हैं, यह प्रकाश किरणों को समेटता है। तो जो प्रकाश की फोकस दूरी बढ़ी हुई है वह घट जाती है उत्तल लेंस लगाने से और सीधे रेटिना पर बनता है। और जो जरा दृष्टि दोष होता है उसको तो दोनों तरह की दिक्कत है, नज़दीक और दूर देखने में, तो उसमें द्विफॉक्सी लेंस होता है। द्विफॉक्सी लेंस में आप लोग बहुत आदमी का चश्मा देखे होंगे कि बीच में कटा जैसा रहता है, इसका मतलब ऊपर में भी लेंस है और नीचे भी लेंस है, उसको ऊपर भी दूर भी देखने में प्रॉब्लम है और नज़दीक भी देखने में। तो द्विफॉक्सी माने दो तरह का लेंस होता है। तो जो कटा हुआ चश्मा है उसमें देखिएगा कि जो लेंस होता है तो ऊपर अवतल लेंस होता है, क्योंकि ऊपर से निकट दृष्टि दोष आपको है, और नीचे अवतल लेंस, नीचे जो होता है वह उत्तल लेंस होता है, लगा होता है। और इस उचित क्षमता का, सबको एक ही क्षमता का लेंस नहीं लगाया जाएगा, चाहे वो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो या द्विफॉक्सी। आपके नेत्र लेंस किस तरह से फोकसित कर रहा है उसकी क्षमता के आधार पर इनका उचित क्षमता वाले उत्तल अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रकाश के अपवर्तन नहीं, प्रकाश का अपवर्तन नहीं, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इत्यादि कारकों पर हम चर्चा करेंगे।